नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। कोटद्वार नगर निगम से सफाई कर्मी को हटाए जाने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के महापौर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। शुक्रवार को देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने शहर में शव यात्रा निकाली। उन्होंने मेयर पर सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न करने और उन्हें बेवजह नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। सफाई कर्मियों का कहना है कि निगम प्रशासन जबरन ठेका प्रथा थोप रहा है और पुराने कर्मचारियों को हटाकर नई एजेंसी के जरिए काम कराया जा रहा है। पूर्व में एक सफाई कर्मी और उसकी पत्नी को भी मामूली विवाद के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। कहा कि दिवाली साल भर का त्योहार है, हम भी चाहते हैं इसे खुशी से मनाएं, लेकिन मेयर का बर्ताव समझ से बाहर है। कहा कि प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर छुए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने फूल बरसाए, लेकिन यहाँ भाजपा के मेयर हमें बोझ समझ रहे हैं। आरोप लगाया कि मेयर ने नगर निगम को राजनीति का अड्डा बना दिया है। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि नौकरी से निकाले का यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो शहर की सफाई व्यवस्था खुद ब खुद ठप हो जाएगी। पुराने कार्यकाल में हम इसलिए खुश थे कि हमारी महापौर जो थी परम आदरणीय हेमलता नेगी जी, वो जब बोर्ड की मीटिंग में आती थी तो अपने काम से आती थी और नगर आयुक्त साहब को बुलाया जाता था कि क्या क्या काम है इसको करिए आप। काम करने के लिए उनके नीचे इतनी बड़ी टीम थी कि पूरा काम पूरा साफ सफाई शहर का। वो कभी किसी वार्ड में विजिट करने नहीं गए, लेकिन ये अनावश्यक दबाव बनाते हैं, विजिट करते हैं, जाके हाथ से कूड़ा उठा के दिखाते हैं। अरे भाई एक दिन की सफाई थोड़ा ही है, सफाई तो रोज ही होनी है। हमें पुराना बोर्ड इसलिए याद आ रहा है कि पुराने बोर्ड ने हमारे साथ कोई अवहेलना या हमारे काम के लिए नकारात्मक सोच नहीं रखी है। लेकिन जब से बोर्ड को भी नहीं कहेंगे, पूरे हमारे मेयर हैं वो अपनी हिटलर साई से अभी कोई मीटिंग नहीं करी है। हमने कई प्रस्ताव बोर्ड में देने थे, लेकिन अपनी मनमर्जी का मालिक बने हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हिटलर साई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। दीपावली का पर्व है, हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं। आज शाम को हमारी बात अगर क्लियर नहीं हुई तो ये समझ लीजिए कि हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा, ये बताऊँगा उन पर हकीकत में दबाव बनाया गया था, क्योंकि जब मेरे बेटे की इन्होंने फोटो खिंचवा के कहीं से मंगाई तो मैंने पूछा, अरे भाई मेरे बेटे ने कहाँ से वसूली कर ली बताइए आप। तो इन्होंने कहा कि फोटो है, तो मैंने फोटो दिखाइए, मेरे बेटे की रिपोर्ट करवाइए, उसको जेल भिजवाइए। इन्होंने कहा कि नहीं मैं जेल नहीं भिजवाने का, ना फोटो दिखाऊंगा। मेरे बेटे को इन्होंने जबरदस्ती फंसाया। मैंने पूछा भी, हमारे नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा कि वो 14 साल से काम कर रहा है, अगर किसी से वसूली की है तो वो आदमी यहाँ आए, मेरे पास रिपोर्ट करे, थाने में जाकर रिपोर्ट करे। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। तो नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा कि मैं उसकी जांच कराता हूँ, अपने 2-2, 3-3 SI उन्हें भेजता हूँ कि नहीं जांच भी नहीं होनी है। मतलब अपनी हिटलर साई हमारे लड़के को। और फिर उसके बाद नगर आयुक्त साहब ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा मेयर साहब ने कि नगर आयुक्त वैभव गुप्ता जी आप पूरे शहर से जो है तो पैसा उगवाते हैं रेडी फड़ो वालों से। नगर आयुक्त ने 15 आदमियों का ट्रांसफर कर दिए। फिर जवाब तलब, फिर हमने यहाँ हड़ताल की। जब नगर आयुक्त साहब ने क्लियर होकर बताया कि मैंने इसलिए करें कि महापौर जी मुझ पर दबाव बना रहे हैं, तो ये हम पे दबाव बना रहे हैं जबरदस्ती, जवाब करो, बदली करो, जब नौकरी से हटा दो। अभी एक महिला लड़की है बेचारी गरीब ना तना बहुत। ATM में कम पढ़े लिखे लोगों की मदद करने के बहाने ATM बदलकर लोगों के बैंक खाते साफ करने वाले बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। चौकी प्रभारी नारसन हरिद्वार के उप निरीक्षक हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि गश्त के दौरान SBI ATM बूथ नारसन के पास खड़ी बिना नंबर प्लेट को संदिग्ध पाया गया। पुलिस को देखते ही ATM बूथ के पास खड़ा एक युवक भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा मौके पर दबोच लिया गया। पूछताछ में अपना नाम अश्वनी निवासी ग्राम रामनगर सहारनपुर बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर 27 विभिन्न कंपनी के ATM कार्ड बरामद किए गए। पौड़ी पुलिस द्वारा स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति संवेदनशीलता, साइबर अपराधों, ट्रैफिक नियमों और नशा मुक्ति जैसी सामाजिक चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने कोटद्वार ने GGIC घमंडपुर, कोतवाली पौड़ी पुलिस टीम द्वारा GIC पाबों जागरूकता अभियान चलाते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930, डायल 112 आदि के बारे में जानकारी भी दी। फ्री फायर है और बहुत सारे गेम्स हैं जो जैसे फ्री फायर थोड़ा सा जो है ट्रस्टेड गेम है, क्योंकि वो जो है प्ले स्टोर से है, ठीक है। लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं कि वो ट्रस्टेड नहीं होते हैं। वो आपसे खाते का, जैसे आप जिस फोन से खेल रहे हो, आपकी मम्मी का फोन है, पापा का फोन है, उस फोन से उनका जो है गूगल पे अकाउंट वगैरह अटैच होता है, ठीक है।
ये हुआ क्या इशू क्या है? लड़कियों को छेड़ना नाक से, कह रहा 5,000 रुपए दे मेरे साथ चल, 5,000 ले, 10,000 ले। मैंने तो इसको पुलिस में दोनों पे यह वायरल वीडियो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है, जहां CMI हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के साथ अश्लीलता करने वाले एक तीमारदार की नर्सों ने शुक्रवार को जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार यह अटेंडेंस जो किसी पेशेंट के साथ देहरादून के CMI अस्पताल आया था, उसने नर्सों से अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर वह अश्लील कमेंट करने लगा। बताया जा रहा है कि वह गुरुवार रात से स्टाफ के साथ गलत हरकत कर रहा था। स्टाफ ने पहले उसे अस्पताल से बाहर भेज दिया, लेकिन शुक्रवार वह दोबारा अस्पताल में घुसा और नर्सों से बदतमीजी करने लगा। इस बार एक महिला स्टाफ ने हिम्मत दिखाकर उसे दबोचा और अन्य नर्सों के साथ मिलकर अस्पताल में ही युवक की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस को बुलाकर युवक को पुलिस के सुपुर्द किया गया। उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।